कांग्रेस देश को खाई में धकेलना चाहती है। हम ये दावा इतने विश्वास के साथ इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस और उनके नेता समय समय पर अपने बयानों और कारनामों से वो देश के साथ क्या करना चाहते हैं इसकी झलक दिखाते रहते हैं। पिछले 30 सालों से आज तक कांग्रेस देश के लिए कुछ प्रोग्रेसिव, रचनात्मक, शक्तिशाली दृढ़ संकल्प नहीं ला पाई है, लेकिन देश को खाई में धकेलने के लिए इतने काम किए हैं कि गिनती के लिए भी कैलकुलेटर लेकर बैठना होगा। इस बार तो राहुल गांधी के करीबी नेता ने सीधा बांग्लादेशी घुसपैठों को अपनाने की बात की है। क्या कुछ है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर बांग्लादेशी घुसपैठ द्वारा हमले के बाद लोगों ने घुसपैठ और अप्रवासियों के मुद्दे को गंभीरता से लेना शुरू किया है। अगर नवाब के वारिस पर बांग्लादेशी मुसलमान हमला कर सकता है तो बांग्लादेशी कल तो आपको, मेरे, हमारे घर तक पहुंचकर हम पर भी हमला कर सकता है। इन घुसपैठों को जल्द से जल्द ढूंढकर इनके देश में फेंकना जरूरी है, ऐसा सभी भारतीयों का मानना है। लेकिन कांग्रेस के इंटेलेक्चुअल कहे जाने वाले सैम पित्रोदा ने फिर एक बार अपनी अकल का मुजाहिरा किया है, या फिर कहे तमाशा किया है। 4 PM नाम के यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए सैम ने कहा, दुनिया को ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, सैम ने कहा कि वो यानी कांग्रेस और उनके कार्यकर्ता को बांग्लादेशियों पर बात करनी चाहिए। वो बांग्लादेशियों को सभी के साथ सम्मिलित करेंगे, उनके साथ संसाधन बांटेंगे। ये रहा वीडियो। इससे मैसेज ये है कि हम प्लानेट की चिंता नहीं करते। ग्लोबल वार्मिंग की हमें कुछ नहीं पड़ी है और हमें लोगों की भी कुछ नहीं पड़ी है, क्योंकि हम लगेंगे इमिग्रेशन के पीछे। गरीब हैं ये लोग, भूखे हैं ये लोग, इतना काम करके यहां आते हैं, ऑफकोर्स इलीगली आते हैं, वो भी ठीक नहीं है, हम समझते हैं। लेकिन हम इमिग्रेशन के पीछे लगेंगे। हमारे वहां लग गया आप कि बांग्लादेशी के पीछे लगेंगे, माइनॉरिटी के पीछे लगेंगे, as opposed to saying we will include everybody. If we have to suffer a little bit, it's okay. We will suffer a little bit. We will share. But nobody wants to share. They want to keep their pie bigger and bigger. सैम पित्रोदा के पास अनोखी बुद्धि है जो सीधे दीवार से टकराने का रास्ता ढूंढती है। दोस्तों, सैम ने ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक दुनियाई संविधान पर बात करते हुए इस बात पर मुहर लगा दी कि वो जॉर्ज सोरस से प्रभावित है। उसे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए पीड़ित, मजदूर, महिला, युवा पीढ़ी के जरिए नए दौर की क्रांति लानी है। आसान भाषा में समझाए तो डीप स्टेट और वामपंथी एजेंडे के वो गुलाम है। पित्रोदा के हिसाब से भारत में घुसकर हमारे संसाधनों को कुतरने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान गरीब है, इस देश में मेहनत करने आए हैं, इसीलिए उन्हें अपने में मिलाना चाहिए, संसाधन बांटने चाहिए। हम सैम से यही कहेंगे कि बांग्लादेशी मुसलमानों को अपनाना तो दूर, उन्हें हम इस देश से भगाना चाहते हैं। दोस्तों, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ध्रुव राठी जैसे लोग भारतीयों को, खासकर हिंदुओं को, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कम बच्चे पैदा करने की सलाह देते रहते हैं। लेकिन वामपंथी भाई पित्रोदा भारत में घुसे बांग्लादेशी मुसलमानों का बोझा उठाने की बात कर रहे हैं। वो हमारी ज़मीनें, नौकरियां, उद्योग, सब चीज़ों में अपना हाथ मारने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होगा, यानी संसाधन पहले मुसलमानों पर खर्च किए जाएंगे, बचे वो हिंदुओं को दिए जाएंगे। और अब पित्रोदा कह रहे हैं कि संसाधनों में उदारता दिखाओ, इन्हें अवैध रूप से आने वाले बांग्लादेशियों के साथ बांटो। मतलब इस देश का हिंदू मूर्ख है। कांग्रेस ने बंटवारा करवाया, हिंदू देखते रहे। इमरजेंसी लगाई, हिंदू देखते रहे। वक्फ बोर्ड लाया, हिंदू देखते रहे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया, हिंदू देखते रहे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लाया, हिंदू देखते रहे, कांग्रेस को वोट देते रहे। अब ये कांग्रेस के लोग बंटवारे के बाद उन बांग्लादेशी मुसलमानों को वापस बसाने की बात कर रहे हैं जिनके पूर्वजों ने हमारे प्राणों से प्रिय मातृभूमि का विभाजन किया। उस विभाजन के लिए लाखों हिंदुओं का खून बहाया। जिन्ना ने गांधी जी से कहा था,
सूअर और इंसान का खून एक ही रंग का होता है, लेकिन इसीलिए इंसान उसके साथ कीचड़ में जाकर नहीं लौटता। अगर ऐसा है तो बांग्लादेशी आज भारत में क्यों रहना चाहते हैं? आज हमारे हिस्से की रोटी में हिस्सेदार क्यों बनना चाहते हैं? पित्रोदास साहब आज भारतीय सुअरों को अपने देश से भगाने की बात कर रहे हैं, जो जिन्ना ने आज़ादी से पहले ही की थी। मगर पित्रोदा क्यों कीचड़ में लोटपोट होना चाहते हैं, ये सवाल अब भी बना है, क्योंकि इन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हिंदुओं के साथ आगे क्या होगा। इन्हें बांग्लादेशियों के अंकल सैम होने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। दोस्तों, भारत में ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम की तस्करी में बांग्लादेशी लोग शामिल हैं। इतना ही नहीं, ये लोग ऑर्गन क्राइम के रैकेट्स चलाते हैं। कईयों ने जन्म प्रमाण पत्र, रेशन कार्ड निकालकर संसाधनों पर हक जमाना भी शुरू किया है। पिछले सप्ताह में महाराष्ट्र से एक बांग्लादेशी महिला को लाडली बहन योजना के तहत पैसे लेता भी देखा गया। पित्रोदा और कांग्रेसी नेता देश का क्रीमी लेयर है। पित्रोदा तो विदेश में रहते हैं, लेकिन जो कांग्रेस के नेता भारत में रहते हैं वो भी देश का क्रीमी लेयर ही है। उनका लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, घुसपैठ, तस्करी जैसे अपराधों से आमना सामना ही नहीं होता। वही कांग्रेस में जो वोकिज्म का चलन है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि उनके शीर्ष नेता राहुल गांधी को तक ज़मीनी सच्चाई का एहसास नहीं। टी शर्ट पहनकर घूमना, इसका हक, उसका हक, इसका इतना हक, उसका उतना हक, संविधान, अडानी, अंबानी, यही सब मुद्दे उन्हें राजनीति लगती है। इसीलिए कांग्रेस और उनके प्रतिष्ठित नेता देश के समृद्धि के लिए रचनात्मक नहीं सोच सकते। बस अपने वोकिज्म और ग्लोबल सोसाइटी के एजेंडा के हिसाब से वो फैसले लेते रहते हैं। ये फैसले सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को बर्बाद करेंगे। कांग्रेस का पता नहीं, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमानों का भारत में रहना हिंदुओं पर अन्याय है, हिंदुओं के हक के संसाधनों की लूट है और उन हिंदुओं के साथ छल है जिन्होंने विभाजन का दर्द सहा था। खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, न्यूज़ डंका को सब्सक्राइब कीजिए और सैम अंकल के बड़बोलेपन पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है। नमस्कार।